पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है। क्योंकि मुझे आपका दर्द, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, लाठी पड़ रही तो मैं चैन से नहीं बैठ पाया। अरे साथियों, आपने पिछले एक महीने से इस देश के सोए हुए युवाओं को जगाने के लिए काम किया। आज आप मैदान में आए हो तो खाली हाथ नहीं जाना है। पुलिस किसी पर लाठी ना चलाए। देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत है इस देश में, सर की, लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले हैं। बैठे रहो, जहां जगह मिल रही है बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपने आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए लड़ते दिखे, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज जो भी जंतर मंतर में हुआ आप लोगों ने देखा साथियों, किस तरह से जो प्रोटेस्ट हुआ था युवाओं का, कैसे फिर से दोबारा वही कारनामा देखने को मिला जो अब तक दिल्ली पुलिस करती आई है। बता दें साथियों कि जिस तरह से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से पुलिस वालों ने युवाओं को बेरहमी से पीटा। इस तरह से पीटा जैसे मालूम पड़ रहा था साथियों कि ये कोई गुंडे हैं, कोई अपराधी हैं, कोई मर्डर कर दिए हैं। साथियों, इन युवाओं का सिर्फ गुनाह यही था कि ये युवा अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन साथियों क्या मिला? लाठियां मिली। कई युवाओं को पुलिस ने अरेस्ट किया। बता दें साथियों कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए प्लीज। और साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास किया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद कल के सुबह से पहले यानी देर रात को ही जंतर मंतर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरह से साथियों सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन उठाया। कैसे साथियों, आप लोगों ने देखा कि पुलिस डॉक्टर के भेष में आती है और किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी करती है, कैसे वहां पर वॉलंटियर फोर्स रोकने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस किस तरह से मनमानी करते हुए सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेकर जाती है। बता दें साथियों कि सोनम वांगचुक की स्थिति अभी भी गंभीर है। और इधर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, जिनका कहना है कि पुलिस और सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जबरन उनको उठाया गया है, कहीं ना कहीं हमें इस बात का खतरा है कि सोनम वांगचुक को मार न दिया जाए। बता दें साथियों कि गीतांजलि जो हाईकोर्ट पहुंचती है, वहां पर याचिका दायर करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर सीधे तौर पर हाई कोर्ट नकार देता है। उनके हिसाब से जो भी कुछ हुआ सही हुआ था। उसके बाद साथियों किस तरह से गीतांजलि का बयान आता है, पहले आप गीतांजलि का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग
आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा, क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी, तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला, जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया, और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी ही नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना? ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है, हम वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहाँ से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ अंदर खड़ी रहती है, तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना, और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनको उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। और जब हम पूछते हैं कि आपके पास कहाँ ऑर्डर्स हैं, हमें दिखाइए, किस ऑर्डर के बेसिस पे आप ये सब चेकअप कर रहे हो, तो उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर्स भी नहीं है। तो ये एक अनसेड इलीगल डिटेंशन के जैसे इसको ये किया जा रहा है, और ये बहुत ही बुरा टाइम देश के लिए चल रहा है, जब एक इंसान अपने हिसाब से अपने चॉइस के हॉस्पिटल में, जहां उसको अच्छा लगे, जहां वो खुश हो, वहां नहीं वो ट्रीटमेंट ले सकता, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको कहां करना है। और ये कहते हुए कि उनकी हेल्थ ये है, लेकिन उनकी हेल्थ की उनको कोई चिंता नहीं है, जो उनके एक्शन से हमें दिखाई देता। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से गीतांजलि जो सीधे तौर पर ये बोल रही हैं कि हमें पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं है। वही साथियों, आपको बता दें कि आज जो भी कुछ हुआ, आपको वो वीडियो देखकर ही एहसास हो जाएगा कि किस तरह से पुलिस की तानाशाही, ये बीजेपी सरकार की तानाशाही नजर आई। किस तरह से दिल्ली पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद आग बबूला हुए। वहीं बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद पुराने अंदाज में दिखे। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो जाने जाते हैं। कैसे चंद्रशेखर आजाद नीले गमछे को अपने माथे पर लपेटते हैं, और किस अंदाज से चंद्रशेखर आजाद लाखों युवाओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। और साथियों, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग केवल 1 घंटे तक शांत रहें, उसके बाद अगर कोई आप पर लाठीचार्ज करेगा तो उसकी लाठी ही छीनकर उसी पर बरसाए जाएंगे। पहले आप चंद्रशेखर आजाद का ये तेवर देखिए और उन्होंने किस अंदाज से कहा। पहले आप चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा भाई।
तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से, किस अंदाज में चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर चेतावनी दी। और यही नहीं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद ने यह हौसला दिया कि आप लोगों ने जिस तरह से 1 महीने लगातार प्रोटेस्ट कर युवाओं को जगाने का काम किया है, आपको खाली हाथ हम नहीं जाने देंगे। और तो और साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस वालों को भी समझाया कि पुलिस, आप सबसे अपील है कि आप लोग छात्रों पर लाठीचार्ज न करें। अगर आप लाठीचार्ज करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आखिर किस अंदाज में चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस वालों को लाठीचार्ज करने से मना किया और कैसे युवाओं के अंदर उन्होंने जोश भरा, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आपने पिछले एक महीने से इस देश के सोए हुए युवाओं को जगाने के लिए काम किया। आज आप मैदान में आए हो तो खाली हाथ नहीं जाना है। और खाली हाथ कब नहीं जाएंगे? जब हम अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम तो सुनो तो सही, अगर हम जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो पुलिस को या किसी और को 1 मिनट लगेगी हमारे प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप शांति बना के रखो। पुलिस के लोगों से मेरा कहना है, पुलिस किसी पे लाठी ना चलाए। पुलिस पहले मैं पुलिस के साथियों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस किसी पे लाठी ना चलाए, बिल्कुल लाठी ना चलाए किसी पे। हाँ, पुलिस किसी पे लाठी ना चलाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, शांति बना। आप बैठ जाओ अपनी जगहों पे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत है इस देश में, सर की। लोकतंत्र है, आपके सर गिने जा रहे हैं। पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले हैं। बैठे रहो, जहां जगह मिल रही है बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए, लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा। लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? बेटे, वो फिर गोला छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाओ। मैं फिर कह रहा हूं तुम लोगों को, मैं उनको फिर देख लो, फिर भागना पड़ेगा। यहाँ से नीचे बैठ जाओ। तुम लोग सामने बैठ जाओ, फिर रहोगे, फिर कहोगे देखो ये है समस्या। ये नीचे बैठो, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ। कोई अगर नीचे नहीं बैठेगा मैं सुनवा नहीं अब उसकी। ये फालतू में तुम लोग इनको मौका दे रहे हो। ये नीचे बैठो तुम लोग, ऐसा बैठो, डंडा उठा के उठाओ इनकी जवानी को। बैठाओ, वहीं बैठाओ। बेटे बैठ जाओ, उनको मौका दो। आप उठे, वो गोला चलाएंगे, आपसे समझेगा नहीं, आप भागोगे, किसी को चोट देगी। बहने हमारे बीच में बैठ जाओ, आज हिम्मत दिखाओ। ये नौजवानी है तुम्हें, इस देश के जेएनजी को घर जाके सोचना है। 5 मिनट में हो गए, माँ बाप किससे देश जा रहा। चैन से बैठो, हक मांगने आओ। दिल्ली है, ये घर नहीं है हमारा, हमारी ग्राम पंचायत नहीं कि किसी को कह देंगे मत मारो। ये पुलिस है, ये अपना काम करिए। लाठी नहीं, गोली भी चलाए, सामना करेंगे। तुम देखो किसे कहते हैं युवा। अपनी जगह में छोड़ना, एक लाठी लगने दूंगा। लाठी अगर चला दी किसने तो आमना सामना होगा, पहले मेरा उनसे। लेकिन अपनी जगह में बैठे रहो। लेकिन देखो, एक चीज सुन लो, आखिरी बात इंपोर्टेंट।
देखो, आपके आंदोलन की शक्ति क्या थी कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, अपने हक के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे, ठीक है? यही शक्ति थी ना। ये चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, आप उसको आबाद रखो, क्योंकि जनता के आगे नहीं टिकती सरकारें। तो बैठ जाओ, बैठ कर जितना जोर से नारा लगा सकते हो लगाओ। और देखो, हमारे बीच में बहने हैं, उनका प्रोटेक्शन करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बताओ जी, बताओ क्या बात है। लेकिन लाठी चार्ज हुआ तो मैं इनके साथ में रहूंगा। ये अभी बोलेंगे सर, बोलेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा सुनाओ, शांत हो गए। हो गया, ये देश में 56 दिन तक भूख हड़ताल होती है, उसके नौजवानों क्या हो गए? बैठो, कराता हूँ 5 मिनट तो दो यार। सारी डिमांड भी पूरी करवानी, पानी भी चाहिए, अधिकार भी चाहिए। अरे यार, तुम लोग कैसे लड़ पाओगे? तो लड़ जाओ, फिर घबराओ मत, बैठ जाओ भी सकून से। देखो, मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताओ कहां तक आ रही है। देखो, यहाँ तो आंदोलन की ABC है, लेकिन पूरे दिल्ली में आंदोलन का DEF और XYZ तक है। सिर्फ यहाँ नहीं है आंदोलन, दिल्ली के हर कोने में आंदोलन हो रहा है। सबको संभालना है। यहाँ के DC भी कुछ कहेंगे, और आपको मैं वचन देता हूँ, आपने अब तक अपने उससे चला, मैं आपके साथ खड़ा रहा। मुझे 3 दिन पहले आपने कहा कि भैया आज हटा देंगे, पुलिस की तैयारी है। मैंने कहा मैं वहीं रहूंगा। मैं मुंबई से आया तो सीधे, और 2 बजे से 7 बजे तक रहा, वचन निभाया। मुझे आपसे अभी बैठ जाओ, मांगेगा, मैं देता हूँ जिम्मेदारी में। अब आप बैठोगे तभी तो आपको बैठी रहे, आपकी क्यों सुनूं मैं? आप बैठी रहे, आप बैठो पहले। ये इधर के लोग नहीं बैठ रहे, पानी गरम करा, बैठा था सही। मांगने वालों की कोई नहीं सुनता देश में, मांगने वालों की कोई नहीं सुनता देश में। आप लोग बैठो, देखो मांग सारी पूरी होंगी, बैठते रहो। हमारा कैडर जो है ना, उसको एक बार कह दिया वो एकदम मिट्टी में आ जाता है। पहले मैं इनसे एक बात कहूंगा, फिर ये अपनी बात रखेंगे। जो आपकी बात अभी जो आपके साथ अन्याय हुआ, उसमें भी वो अपनी बात रखेंगे। मैं आपको विश्वास करता हूँ। भाई बैठ गया, देखो मैंने बैठो भाई, बैठो। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से, किस अंदाज में चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के अंदर जोश डाला, और तो और साथियों पुलिस वालों को किस तरह से उन्होंने चेतावनी दी। वही साथियों आपको बता दें कि जब चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर में पहुंचे तो चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए पहले से ही हजारों की संख्या में मोदी सरकार ने पुलिस फोर्स तैनात कर दिया था। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस रोकने का प्रयास करती है। लेकिन साथियों, चंद्रशेखर आजाद जो दृढ़ संकल्प लेकर आए थे कि किसी भी कीमत पर युवाओं के हौसलों को हम कम नहीं होने देंगे, और तो और साथियों चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कह दिया कि संसद सत्र की तो बाद की बात है, यहां पर जो प्रोटेस्ट है और जो मैंने वादा किया है, इस वादे को मैं पूरा करूंगा, उसके बाद ही किसी और मुद्दे पर बात करूंगा। आप देख सकते साथियों किस तरह से चंद्रशेखर आजाद किस अंदाज से वहां से निकले, और उसके बाद जब ANI पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। पहले साथियों उनका जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का
कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे, अभी पहले आज ये वाला कर लें फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग, पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करना हमारे लिए काफी जरूरी है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आजाद जो 15 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक की हालत को देखने के लिए तुरंत पहुंचे थे, क्योंकि अभिजीत दीपके जो चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि अनशन जो है सोनम वांगचुक तोड़ नहीं रहे हैं, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हो सकता है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन न तोड़े। और चंद्रशेखर आजाद जब अभिजीत दीपके की ये बात सुनते हैं उसके बाद तुरंत फैसला लेते हैं और तुरंत जंतर मंतर पहुंचते हैं। और जंतर मंतर जाने के बाद साथियों सोनम वांगचुक से वो बोलते हैं कि बस आप धैर्य रखिए, आप जितने आदमी कहेंगे उतने आदमी आपको दिखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक पूरी तरह से नीला ही नीला होगा, पूरा जनसैलाब ही होगा। और बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो उन्होंने वादा किया था उन्होंने वो वादा पूरा किया। उनके समर्थक लाखों की संख्या में जंतर मंतर पहुंचते हैं और उसके बाद साथियों आप ये भीड़ देख सकते हैं कि इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वैसे साथियों चंद्रशेखर आज़ाद का पुराना अंदाज, चंद्रशेखर आज़ाद का ये संघर्ष और जिस तरह से युवाओं के साथ अकेले खड़े रहे चंद्रशेखर आज़ाद, एकमात्र ऐसा सांसद जो चट्टान की तरह युवाओं के साथ रहा, इस पर साथियों आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।